चले हल न चले कुदारे, बैठे भोजन दे मुरारी। कहने का तात्पर्य है कि बिना कर्तव्य किए हुए भोजन की डिमांड ईश्वर से करना। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे भोजन के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो भोजन मुख्यतः दो घटकों में बांटे जाते हैं, विभाजित किए जाते हैं। पहला घटक है फ्रेंड्स मुख्य घटक। पहले की हम बात करें दोस्तों, पहला जो है मुख्य घटक, मुख्य घटक, और दूसरा जो है फ्रेंड्स गौड़ घटक। दूसरा जो है फ्रेंड्स गौड़ घटक। ओके, मुख्य घटक के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आते हैं। वहीं पर गौड़ घटक के अंतर्गत खनिज, विटामिन और जल आते हैं। तो हम दोस्तों आते हैं कार्बोहाइड्रेट पर, आते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। कार्बोहाइड्रेट का जो रासायनिक सूत्र है CHO, अगर इसका आप अगर अनुपात में डिवाइड करें जो है तो 1:2:1। ओके, तो यह हुआ। वैसे कार्बोहाइड्रेट को भी जो है तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तीन भागों में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में डिवाइड किया जाता है। मोनोसैकेराइड के भी तीन भाग होते हैं। मोनोसैकेराइड में अगर देखा जाए तो ग्लूकोज, पहला ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, और दूसरा फ्रक्टोज, और तीसरा जो है गैलेक्टोज होता है। ये मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं, गैलेक्टोज। ओके, तो ग्लूकोज अक्सर जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, वो जो उतने जैसा मीठा होता है। और फ्रक्टोज की बात करें, यह फ्रक्टोज शहद जो देखते हैं आप लोग, जो मधुमक्खियों द्वारा जो निर्मित की जाती है, उनकी जो उतना जो है एज स्वीट होता है, मीठा होता है। ओके, और फ्रक्टोज में अक्सर जो फ्रूट्स होते हैं, मीठे फल होते हैं, वह आते हैं फ्रक्टोज के अंतर्गत, गैलेक्टोज। और इसके बाद जो दोस्तों हम बातें हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड देखिएगा, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, सैकेराइड। डाइसैकेराइड के अंतर्गत हम बताते चले आपको जो है सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है और लैक्टोज आते हैं। ये तीन आते हैं। सुक्रोज के अंतर्गत जो गन्ने हैं खेत में बोए जाते हैं वो आते हैं। ओके, और हम बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज में सीरे आते हैं, जो मिठाई बनाने के बाद शेष बच जाते हैं, वो आते हैं सीरा। तो उसके बाद हम लैक्टोज पे आते हैं। लैक्टोज देखिएगा, लैक्टोज कच्चे दूध में द्वारा ये बनाए जाते हैं। वैसे अगर हम बताते चले सुक्रोज, सुक्रोज का निर्माण जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से होता है। सुक्रोज का निर्माण जो है ग्लूकोज, सुक्रोज का निर्माण बताते चले आपको, सुक्रोज का निर्माण जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से होता है। ओके, अगर वहीं पर हम बताते चले आपको माल्टोज का जो निर्माण होता है, माल्टोज का, तो माल्टोज का निर्माण होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। ओके, अब वहीं पर गैलेक्टोज की हम बात करें, वहीं पर हम जब लैक्टोज की बात करें, हम लैक्टोज की हम बात करें तो लैक्टोज जो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है। ओके, लैक्टोज जो कच्चा दूध होता है। अब आते हैं दोस्तों हम पॉलीसैकेराइड पे। पॉलीसैकेराइड दोस्तों
यह जो मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड का मल्टीपल अणु जो है मिलकर ही पॉलीसेकेराइड बनाता है, पॉलीसेकेराइड। ओके, तो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च आता है, स्टार्च। और स्टार्च जो है पौधों को जो संग्रहित भोजन है वो होता है। और इसके बाद जो है ग्लाइकोजन, ये जो जंतुओं में संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन। ओके, अब इसके बाद हम बताते चले आपको ग्लाइकोजन के बाद सेलुलोज। सेलुलोज जो है पौधों में कलेक्टेड एक भोजन होता है और इसे पचाने में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। जो बैक्टीरिया दीमक में पाया जाता है उसे में भी मेथेनोबैक्टर कहते हैं, क्योंकि मनुष्य में वह बैक्टीरिया नहीं पाया जाता, जिससे मनुष्य जो है सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता। सेलुलोज हो गया ना दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन ये शरीर की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है, ये शरीर की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। प्रोटीन, प्रोटीन जो है शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या होता है प्रोटीन? प्रोटीन ये अमीनो अम्ल का संयुक्त रूप होता है। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल का ये संयुक्त रूप होता है। अमीनो अम्ल दोस्तों 20 प्रकार के होते हैं, उसमें भी डिवाइड किया जाता है। तो अमीनो अम्ल जो है एक आवश्यक अमीनो अम्ल और एक अनावश्यक अमीनो अम्ल। ओके, आवश्यक का तात्पर्य है दोस्तों जो आपको बाहरी या बाहरी स्रोत से प्राप्त हो, जैसे भोजन से और खाद्य पदार्थों से, फ्रूट से, वह अमीनो अम्ल आवश्यक होता है। और जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है वो आपके शरीर के अंतर्गत खुद ही उत्पन्न किया जाता है। ओके, वैसे हम बताते चले प्रोटीन जो है मांसपेशियों में, देखिएगा प्रोटीन जो है मांसपेशियों में, मांसपेशियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन और मायोग्लोबिन। वहीं पर बात करें हड्डी के लिए, तो हड्डी के लिए मायोसिन प्रोटीन, सॉरी ओसिन प्रोटीन आवश्यक होता है हड्डी के लिए, हड्डी के लिए ओसिन प्रोटीन। ओके, अब हम बात करें दोस्तों दूध में, जानते हैं आप लोग केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और त्वचा बाल में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। वहीं पर रक्त की बात करें, रक्त में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब हम दोस्तों आते हैं वसा पे। फैट, फैट दो प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड में HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपिड। बात करें हम वसा के बारे में, तो वसा भी दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड, एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड के अंतर्गत आता है HDL, हाई डेंसिटी लिपिड, और अनसैचुरेटेड के अंतर्गत आता है LDL, लो डेंसिटी लिपिड। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये अंतर समझने के लिए आपको हम बताते चलें। HDL के फायदे ये होते हैं, जैसे आप रक्त वाहिनियां देखे होंगे या वेजल्स देखे होंगे, उसमें क्या करता है HDL अक्सर आपको शुद्ध घी में पाया जाएगा या गाय के दूध के घी में पाया जाएगा, तो ये शुद्ध होता है। और एक तरीके से अगर रक्त वाहिनियों में ये हाई डेंसिटी के कारण ये उनके नीचे जो है बैठ जाता है,
और रक्त का जो फ्लो होता है वह कंटिन्यूटी बना रहता है। वहीं पर अगर हम एलडीएल की बात करें, लो डेंसिटी की बात करें, जो लो डेंसिटी लिपिड है वह क्या करता है, उसका घनत्व कम होने की वजह से वह रक्त की जो नलिकाएं हैं उनमें यह तैरने लगता है। और जब रक्त फ्लो होता है दोस्तों, जब यहाँ से रक्त फ्लो होता है तो आकर ये जो है चिपक जाता है उनकी सिराओं से। चिपकने के बाद जो है ये धीरे धीरे चिपकने, इसमें एक हर्डल उत्पन्न करता है, एक बाधा उत्पन्न करता है। कभी कभी ये होता है कि ये ब्लॉक कर जाता है। ब्लॉक करने के बाद दिल का दौरा या हार्ट अटैक पड़ता है। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों गौड़ घटक पे। गौड़ घटक के अंतर्गत एक तरीके से खनिज तो जानते ही आप लोग हैं। विटामिन के बारे में बताते चलिए आपको हम। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन अक्सर दो प्रकार के होते हैं, एक फैट में सॉल्युबल विटामिन और एक जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन। अगर फैट की हम बात करें, फैट में फैट सॉल्युबल की अगर हम बात करें हम फ्रेंड्स, फैट सॉल्युबल की बात करें हम, तो इसमें जो है ए विटामिन ए डी, सॉरी ए डी, बी नहीं सर, ए डी ई के, ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है। वहीं पर वाटर सॉल्युबल की हम बात करें तो वाटर में विटामिन बी और सी पाए जाते हैं। ये कुछ जानकारियां रही भोजन के बारे में, जैसे हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। तो दोस्तों ये आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और उसके बाद एक कथन और बताते चलूं कि जैसे हमने पहला जो स्टार्टिंग में बोला था कि न चले हल न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। तो इसका तात्पर्य था कि लास्ट में एक श्लोक है भगवत गीता का दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक है। उसमें कहा गया कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म फल है तो भूर्मा ते संगो अस्त कर्मणि। कहने का तात्पर्य है कि आप कर्म करिए, ऐसा न कि आप कर्म न करें, कर्म करिए लेकिन जो आप फल की इच्छा न करें। जस्ट अपोजिट है, जैसे पहला एक प्रोवर्स थी, कहावत थी, उसका जस्ट अपोजिट है ये। तो दोस्तों आप लोग जो है जो लास्ट वाला श्लोक जो है भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, उसका आप फॉलो करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय एंड टेक केयर।